गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 10th क्लास का चैप्टर है। इसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी को कि 7 साल पहले मैं जो आपकी एज थी, मैं आपकी एज का 7 गुना था। और फिर वो दोबारा बोलता है 3 साल फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी। 3 साल के बाद जो आपकी उम्र होगी, वो कहता है जो आपकी उम्र होगी डॉटर को, उसका मैं 3 गुना होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको आप एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने लिख दिया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये 3 चीजें, तीनों टेंस मैंने लिख दिए क्योंकि तीनों टेंस की इस पे बात की गई है। प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। अब मान लेते हैं जो आफ्ताब है, आफ्ताब और जो है उसकी डॉटर है, इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में अभी मुझे कुछ नहीं पता, ना आफ्ताब की एज पता है हमें, ना ही डॉटर की एज पता है। तो मैंने क्या किया, जो प्रेजेंट एज ले ली, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मैंने ले ली x years और उसकी डॉटर की हमने ले ली y years। प्रेजेंट एज हमने x और y years ले ली। x आफ्ताब, डॉटर की y। अब देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। एगो का मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस की बात कर रहा था। हम यहां पे आ जाएंगे। 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र क्या होगी? जब प्रेजेंट में उसकी एज x है तो 7 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी? x - 7 होगी। सिमिलरली उसकी डॉटर की एज अभी प्रेजेंट में y years है तो 7 साल पहले क्या होगी? 7 माइनस कर दो, y - 7। तो ये 7 साल पहले की बात हो गई। तो अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? 7 साल पहले इनकी एज के बीच में क्या रिलेशनशिप है? आफ्ताब ने बोला कि 7 साल पहले मैं था, देखो वॉज आ रहा है तो हम पास की बात कर रहे हैं। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आप 7 साल पहले जितने साल की थी, मैं उसका 7 गुना था, तो इज इक्वल टू उसका 7 गुना था। ये रिलेशनशिप आ गया हमारा। पहला रिलेशनशिप पास्ट में ये बन गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये रिलेशनशिप हमारा पास्ट का बन गया। जो इक्वेशन, जो हमें स्टेटमेंट दी है, उसके बेस पे हमने ये इक्वेशन बनाई। अब बात करते हैं आई शेल बी। शेल का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। शेल बी, ये देखो, विल बी, ये सब फ्यूचर की बात। ये हमें हिंट्स मिल रहे हैं कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब आज से, प्रेजेंट से 3 years आगे, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। सारे जो हिंट्स हैं इस वाली स्टेटमेंट में फ्यूचर के दिए जा रहे हैं। तो 3 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट में उसकी x years है, फ्यूचर में आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x + 3, 3 साल के बाद x + 3 हो जाएगी। और सिमिलरली डॉटर की प्रेजेंट एज y है, 3 साल के बाद क्या हो जाएगी? y + 3 years। ईयर्स में लिख नहीं रहा, ईयर्स हो गया। तो ये बोला गया आई शेल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी। क्या रिलेशनशिप है? 3 साल के बाद मैं अपनी डॉटर का 3 गुना मेरी उम्र हो जाएगी। तो ये आ गया रिलेशनशिप नंबर 2 फ्यूचर का, रिलेशनशिप नंबर 1 पास्ट का। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली इसको पहले बनाना है, सिचुएशन को डिपिक्ट करना है, उसके बाद फिर हम ग्राफिकली बात करेंगे। तो पहले मैं इसको लिखता हूं, इसकी बात करते हैं। x - 7 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y आ गया। 7 इंटू -7 -49। अब क्या करते हैं, सबको एक जगह ले जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। x - 7 -7y + 49 इज इक्वल टू 0। सब कुछ मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया। प्लस y था, लेफ्ट हैंड साइड जाके -y हो गया। -49 था, लेफ्ट हैंड साइड जाके +49 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x - 7y -7 + 49
प्लस 42। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गई। इसको मैंने लिख लिया, इसको बोलते हैं 1a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फ्यूचर वाली इक्वेशन की, जिसको हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं मैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू प्लस 3 9 प्लस 9। और आगे क्या करेंगे, सारे को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 3 माइनस 6 होता है इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली और ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकंड बी मान लेते हैं इसको। तो ये आपने एल्जेब्रिकली इस पूरी सिचुएशन को डिपिक्ट कर दिया, लिख के दिखा दिया। इतना क्लियर हो गया। देखिए कोई भी एज रिलेटेड, ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है लेकिन इसमें एज वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी एज रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिले तो सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिख लो। और प्रेजेंट की जो स्टेटमेंट है, अगर प्रेजेंट में कुछ नहीं बताया गया एक्स और वाई ले लेंगे, और अगर रिलेशनशिप पास्ट का बताया है तो पास्ट में लिखेंगे, रिलेशनशिप फ्यूचर का बताया है तो उसमें ईयर्स ऐड करके फ्यूचर का रिलेशनशिप लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आई उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। तो ये हमारी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई इस पूरी स्टेटमेंट की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। स्टूडेंट्स अब ये हमारी इक्वेशन आ गई जो हमने एल्जेब्रिकली अभी डिराइव की, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और दूसरी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, x और y एक्सिस पे इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इसके बेस पे पता करेंगे कि फादर की एज कितनी थी और डॉटर की एज कितनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन जो 1 ले लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, y वेरिएबल को अलग कर देंगे और बाकी जो सारे वेरिएबल और कांस्टेंट है उनको राइट साइड ले जाएंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y। मैंने क्या किया, माइनस 7y को इधर ले गया तो प्लस 7y हो गया। और इसको अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू y। y के साथ 7 यहां मल्टीप्लाई में था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाके वो डिवीजन में हो गया। अब सिमिलरली हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, माइनस 3y को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। देखिए बात यह है कि y को हम एक तरफ रखेंगे और x और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे ताकि फिर हम y की वैल्यू निकाल सकें इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने क्या किया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y। अब देखिए दोनों इक्वेशन के केस में y वेरिएबल मैंने अलग कर दिया है और x और कांस्टेंट को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में और फिर y की वैल्यू डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अब समझते हैं। देखिए अब आपको एक चीज बताता हूं, ये जो 42 है, क्या 42 7 का मल्टीपल है? हाँ जी बिल्कुल है, 42 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो अगर मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू लूं जो कि 7 का मल्टीपल हो तो इनकी जो एडिशन आएगी वो भी 7 का मल्टीपल ही निकलेगा और हमारा आंसर होल नंबर में आ जाएगा, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। होल नंबर से हमारा जो प्लॉट करने में भी आसानी हो जाती है, कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ x, मुझे अगर 7 का मल्टीपल मिल जाए तो x प्लस 42 भी 7 का ही मल्टीपल निकलेगा और उस 7 के मल्टीपल को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होल नंबर में आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्या 6 3 का मल्टीपल है? हाँ 6 3 का मल्टीपल है। तो अगर मैं कोशिश करूं जो मेरा x है वो भी 3 का मल्टीपल हो जाए तो इसका जो डिफरेंस है वो भी 3 का मल्टीपल होगा और 3 के मल्टीपल को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा होल नंबर में आ जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सारा काम आसान हो जाए। अब एक चीज और समझते हैं, अगर हम कोशिश कर लें 7 और 3 इनके कॉमन मल्टीपल अगर हम ले लें तो सिर्फ 2 ही x की वैल्यू से हम दोनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। चलो मैं समझाता हूं आपको। 7 और 3 में
कौन से कॉमन मल्टीपल है 7 और 3 के? 6 नहीं है, 12, 18, 21, 21, 21 3 का मल्टीपल भी है और 7 का मल्टीपल भी है, तो x की वैल्यू एक हम 21 ले सकते हैं। दूसरा 28 नहीं है, 35 भी नहीं है, 42, क्या 42 3 का मल्टीपल है? 3 1 3, 3 4 3 14 42 होता है और 7 6 भी 42 होता है। तो ये दो वैल्यूज x की ऐसी हैं जो कि 3 की मल्टीपल भी हैं और 7 की भी मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को इस पे और इसमें पुट करेंगे, हमारा y की वैल्यूज आ जाएंगी। आपको 4 x की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं और आंसर हमारा होल नंबर में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है। चलो पुट करके देखते हैं हम। मैं पहले क्या करता हूं, x की वैल्यू 21 पुट करता हूं यहां पे। ये x की वैल्यू हमने 21 पुट की, व्हेन x इज इक्वल टू 21, तब हमारा y आ जाएगा, ये देखिए 21 प्लस 42 63, 63 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 9, जो कि हमारा y के बराबर आ गया। तो y हमारा 9 आ गया जब x हमारा 21 था। तो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया, 21, 9, एक ही हमारे पास आ गया। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको हाईलाइट कर देते हैं। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया। और इस वाले में देखते हैं, इस इक्वेशन में हम 21 पुट करके देखते हैं। मैंने 21 पुट किया, 21 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू वाई। 21 माइनस 6 15 होता है, 15 डिवाइडेड बाय 3 मेरा आ जाएगा 5, जो कि y के बराबर है। तो इस केस में जो मेरे कोऑर्डिनेट आ गए 21, जब x की वैल्यू 21 थी तो y की वैल्यू हमारी 5 आई। तो एक ये आ गया हमारे पास। देखिए एक ही x की वैल्यू पुट की, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए और दोनों होल नंबर में। ये ध्यान देखिएगा, दोनों होल नंबर में। अब क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू 42 पुट करते हैं। x की वैल्यू मैं 42 पुट करता हूं, इसको मिटा देते हैं। अब x की वैल्यू मैं 42 पुट कर रहा हूं, तब मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 42 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू y। 42 प्लस 42 हमारा 84 होता है, 84 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू y। 84 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 2 14। जब x की वैल्यू 42 है, y की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 42, तो हमारा जो y है वो 12 आ जाएगा। ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया इस इक्वेशन का, इसको भी हाईलाइट कर दिया हमने। अब बात करते हैं इस वाले इक्वेशन की, इसको मिटा देते हैं ये वाला। अब x की वैल्यू 42 पुट करता हूं मैं यहां पे, 42 माइनस 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y। 42 माइनस 6 36 होता है, 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12, जो कि y के बराबर है। तो जब मेरा x 42 होगा, इस केस में y हमारा 12 आएगा। तो हम लिख देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 42, y जो है हमारा 12 है, 42, 12। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 42, 12 यहाँ पे भी है और 42, 12 यहाँ पे भी है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये यूनिक पॉइंट है इन दोनों इक्वेशन के। तो ये यूनिक पॉइंट क्या बता रहा है, यूनिक पॉइंट बता रहा है जो बड़ी वैल्यू है वो आफ्ताब की एज है और जो छोटी वैल्यू है वो उसकी डॉटर की एज है। ग्राफिकली आपने फाइंड कर लिया, देखते हैं प्लॉट करके पता लगेगा किस तरीके से करते हैं प्लॉट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। 21, 9 ये 20 है और ये 30 है, 25 बीच में आ जाएगा। ये 21 कुछ 20 के पास मैंने ये ले लिया और कॉमा 9 ये 5 है, ये 10 है, 9 मैंने ये ले लिया। इसको थोड़ा इस तरीके से हम ले जाते हैं आगे तक और ये अब इसको मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर लेता आ गया। ये मेरा पॉइंट हो गया 21, 9, 21, 9। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं 42, 12 की। ये 40 है, ये कुछ 42 यहाँ पे पड़ेगा और ये 10 है, ये 12.5, तो 12 कुछ यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऐसे ले जाते हैं और ये 42 यहाँ पे हम इसको परपेंडिकुलर कर देते हैं एक्स एक्सिस के। तो ये जो मेरा पॉइंट आ गया, ये मेरा पॉइंट आ गया 42, 12, 42, 12। अब इसको मैं जोड़ देता हूं। ये जो मेरी लाइन बनी, ये इस लाइन की
इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42। ये जो है ये x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन का नाम ये है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं। जब x की वैल्यू 21 थी तो y की वैल्यू 5 है। ये 21 है और ये 5 है, तो इसको इस तरीके से करेंगे हम। ये 21 आ गया, यहां पे मिले तो ये हो गया हमारा 21,5 21,5। और दूसरी आपको निकालने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं 42,12। सिर्फ इसको इससे जोड़ दो फटाफट। ये मैंने जोड़ दिया और ये कुछ इस तरीके से पास हो गई। ये बन गई। और इस इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन का नाम है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और ये जो पॉइंट आया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बता रहा है? 42 बता रहा है फादर की एज, मिस्टर आफ्ताब की एज, और 12 बता रहा है उनकी डॉटर की एज। तो प्रेजेंट में आफ्ताब की एज है 42 ईयर्स और उसकी डॉटर की एज है 12 ईयर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने ये जो पूरी जो स्टेटमेंट थी इसके बेस में इक्वेशन बनाई, और फिर उस रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए किस तरीके से हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेस में रिलेशनशिप बताया। फिर उसके बाद हमने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया। ये कॉन्सेप्ट जरूर आप दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे कोशिश की, जो मल्टीपल है 7 का 3 का मल्टीपल है, फिर कॉमन मल्टीपल निकाले 21 और 42। उससे क्या हुआ? हमारा काम आसान हो गया। सिर्फ 2 ही वैल्यूज से हमने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और वो भी होल नंबर में निकाल लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ जाओगे, ये जो एज कॉन्सेप्ट है और कैसे ग्राफिकली बनाया हमने फटाफट, तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बार ही आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फटाफट सारी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसको समझ लेंगे, फटाफट बना लेंगे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।